प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हाफिज कुरान का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब जल्लाद एक हाफिज कुरान की गर्दन काटने लगा तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हाफिज कुरान के दुश्मन कांप कर रह गए। आखिर हाफिज कुरान को क्यों कत्ल किया जा रहा था और जल्लाद हाफिज कुरान को कत्ल क्यों ना कर सका? ये पूरा वाक्य जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 90 साल पहले राजस्थान के गांव में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम अहमद रखा गया। ये बच्चा शक्लो सूरत में किसी शहजादे से कम नहीं था। माँ बाप ने इसकी पैदाइश पर यह फैसला कर लिया कि इस बच्चे को यानी कि अहमद को कुरान का हाफिज बनाया जाए। बचपन के दिन गुजरने लगे। जब अहमद जरा समझदार हुआ तो माँ बाप ने उसे इस्लामी तालीमात की जानिब रानिब करना शुरू कर दिया और बचपन से ही उसे दीने इस्लाम से लगाव हो चुका था। वो बाकायदगी से नमाज अदा करता और कुरान हिफ्ज करने के लिए करीब के मदरसे जाता। माँ बाप का फरमाबरदार अहमद देखते ही देखते हाफिज कुरान बन गया और 10 साल अहमद ने जब कुरान हिफ्ज किया तो उसके वालिदैन इंतहाई खुश थे। मगर इसके लिए कुछ गैर मुस्लिम लोग अहमद को नापसंद करते थे क्योंकि अहमद को अल्लाह पाक ने इंतहाई पुरजोश आवाज से नवाजा था, जबकि अहमद हाफिज कुरान भी बन चुका था और उसकी तिलावत के चर्चे पूरे राजस्थान में फैलने लगे थे। दूर दराज से कारी मुफ्ती हजरात अहमद के घर आते ताकि वो अहमद से उसकी लतीफ आवाज में कुरान करीम की तिलावत सुन सके। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात तो ये थी कि चंद गैर मुस्लिम घराने भी अहमद की पुरजोश आवाज से मुतासिर हुए और उन्होंने दीने इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया। ये देखते हुए इलाके के कुछ नफरत पसंद गैर मुस्लिम अहमद और उसके वालिदैन के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाने लगे। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह सुकून से रहता रहा। एक दिन अहमद नमाज से फारिग होकर वापस घर जा रहा था कि अचानक चंद लोगों ने उसे घेरा डाल दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने गांव के सरदार के घर चोरी की है। इल्जाम तराशी करते हुए ये लोग उसे मारने पीटने लगे और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि अहमद, जो कि बज़ाहिर अच्छा मुसलमान है, वो एक चोर है। इस मकसद के लिए गांव के सरदार को भी साथ में मिला लिया गया और उसने पूरे गांव के सामने अहमद को सजा देने का फैसला किया। सजा वाले दिन अहमद को पंडाल में लाया गया, जो कि चीख चीख कर कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की है। लेकिन गैर मुस्लिम इंतहा पसंद नफरत की आग में जल रहे थे और वो ये भूल चुके थे कि बेगुनाह हाफिज कुरान पर यह इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है जिस पर कि अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है। अहमद एक तरफ अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रहा था और दूसरी तरफ पाक की तिलावत करते हुए अपने रबे अजीम से मदद की मांग भी कर रहा था। इसी दौरान एक आदमी ने मजमे से कहा कि देखो भाइयों, इस मुसलमान लड़के ने गांव के सरदार के घर चोरी की है और ये कोई मामूली बात नहीं है और इसीलिए इस मुसलमान लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए। गांव का सरदार, जो उन लोगों के इस मंसूबे में शामिल था, वो भी झट से बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल सही कहा, इस मनुष्य लड़के को फौरन खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि ये पूरे गांव को फिर से लूट ले। ये सुनते ही जल्लाद को बुलाया गया और बेकसूर अहमद की गर्दन उड़ाने का फैसला सुना दिया गया। प्यारे दोस्तों, अहमद ने यह सूरत हाल देखी तो उसने गांव के सरदार और तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो कलाम इलाही की तिलावत में मशगूल रहता हूं और मेरा सच्चा दीन इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि चोरी करना इंतहाई बुरा अमल है। इसलिए जो भी मुझे बेगुनाह कत्ल करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उसकी ये बात सुनकर गांव के सरदार ने जल्लाद को तलवार से अहमद की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया और जल्लाद इस नीयत से आगे बढ़ा कि वो अहमद की गर्दन काटकर उसके धड़ से उसे अलग कर दे। लेकिन उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया और अचानक जल्लाद जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और तड़पने लगा। तमाम लोग ये देखकर कांपने लगे और जब जल्लाद को करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, यानी कि वो मर चुका है। और इस पर अहमद ने अल्लाहुम अकबर का नारा लगाते हुए पूरे गांव से कहा कि देखो, मेरा रब ही सच्चा है और दीन इस्लाम सच्चा दीन है। तुम भी माफी मांगकर इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अजीज दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।